आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रांची के धुरवा से लापता भाई बहन सकुशल बरामद। रामगढ़ के चितरपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार। गुलगुलिया परिवार के पास थे दोनों। दरअसल राजधानी के धुरवा थाना क्षेत्र के मोसीबाड़ी मल्हार कोचा से लापता हुए भाई बहन अंश और अंशिका को रामगढ़ जिले के चितरपुर से बरामद कर लिया है। बच्चों के बरामद होने की जानकारी सबसे पहले बच्चों के माता पिता को दी गई। जहां से बरामदगी हुई वहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। बच्चों के साथ हिरासत में लिए गए लोगों को रामगढ़ एसपी कोठी लाया गया, जहां पूछताछ की गई। रांची पुलिस मुख्यालय की ओर से इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। अगली खबर मौसम से है। शिमला से भी ज्यादा रांची में पड़ रही है ठंड। रांची, खूंटी सहित 13 जिलों में कोल्ड वेव येलो अलर्ट जारी। 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। दरअसल देश भर में जारी शीतलहर के बीच झारखंड की राजधानी रांची ने इस बार पहाड़ी शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। जारी न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार रांची का पारा 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आमतौर पर शिमला को अत्यधिक ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार रांची उससे भी ज्यादा ठंड रही। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही ठंडी पश्चिमी हवाओं की वजह से झारखंड के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मंगलवार से राज्य भर में ठंड और कनकनी तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट दर्ज की गई है। रिम्स में हाथों हाथ मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। प्रबंधन ने शुरू की तैयारी। दरअसल रिम्स में इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और जिन बच्चों का जन्म रिम्स में होता है उनके अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक आवेदन स्थिति की जानकारी और अनंत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जिससे खासकर दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी होती थी। रिम्स प्रबंधन ने अब व्यवस्था में सुधार करते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत आवेदन देने के बाद अधिकतम 2 से 3 घंटे में प्रमाण पत्र परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि यदि किसी मरीज की मौत रात में रिम्स में हो जाती है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र अगली सुबह उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में जनता दे सकती है सुझाव, सिर्फ योजनाओं से नहीं जन भागीदारी से रखी जाती है मजबूत राज्य की नींव। हेमंत सोरेन। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता के सुझाव प्राप्त करने के लिए अव्वा दिसुम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से रखी जाती है। इसी विश्वास के साथ राज्य सरकार आम जनता की सहभागिता से राज्य में समावेशी बजट लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उक्त पोर्टल ऐप के माध्यम से विशेष व आम जनता 17 जनवरी तक झारखंड राज्य के बजट के गठन को लेकर अपना सुझाव दे सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट के लिए पोर्टल के माध्यम से आम जनता से सुझाव प्राप्त करने की कार्रवाई 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ की जाए, ताकि सुदूर क्षेत्रों से जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। होली से 2 माह पहले ही ट्रेन फुल, 1 मार्च तक चलेगी लंबी वेटिंग। दरअसल अभी होली में करीब 2 माह बचे हुए हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन फुल हो गई है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक की लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, LTT गया SF वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, LFP धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, NDLS रांची राजधानी एक्सप्रेस वीकली, झारखंड संपर्क क्रांति बेंगलुरु हटिया सभी ट्रेनों में होली तक 50 से 100 तक का वेटिंग है। आमतौर पर जिस ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल जाता था उसमें भी वेटिंग 100 से अधिक हो गई है। लोग वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग और तेज होने की संभावना है। रांची विश्वविद्यालय में हुई बैठक। एप्लीकेशन कमेटी की बैठक में हुआ फैसला, सिमडेगा में पहली बार शुरू हो रही है साइंस की पढ़ाई। दरअसल रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गोस्नर कॉलेज रांची को स्नातक PG स्तर की पढ़ाई के लिए एक्सटेंशन प्रदान किया है। वहीं संजेवियर कॉलेज सिमडेगा को स्नातक विज्ञान के विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दोनों कॉलेजों के प्रस्ताव को शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गई है। यह फैसला शनिवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित एप्लीकेशन कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी कुलपति प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने की। इसमें दोनों कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट रखा गया।